आगे बढ़ते हैं, लिखेगा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज अ कैरेक्टरिस्टिक। ये चीज है ना, इन लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज से एक्सपोर्ट करी है, ठीक है, मैंने हायर क्लासेस से एक्सपोर्ट करी है और बड़ी गजब की चीज है ये, ठीक है, लिख लीजिएगा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज अ कैरेक्टरिस्टिक, every square matrix has a characteristic equation given by determinant of a minus xi equal to 0 where I is, दोबारा बोलूं, every square matrix has a characteristic equation गिवन बाय, और फिर ये लिखना है गिवन बाय दिस, ये जो लिखा ना ये, ठीक है, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ए। हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ये काम करती है, पहली चीज जो अपन ने बात करी, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या, एग्जांपल पहले दे देता हूं। एग्जाम्पल ये, जैसे सपोज मैंने a इक्वल टू लिखा 1 2 3 4, सही है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 100% इस पे डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0 काम करेगा। ये लिख करके मैं इसमें आगे अपने तरफ से ऑपरेशन लगा सकता हूं कि इट इज इक्वलेंट टू डिटरमिनेंट a की जगह पर 1। आप में से कई लोग जो समझदार हैं, मैं पहले उनके लिए थोड़ा बचा के चल रहा हूं, 1 2 3 4 माइनस में x टाइम्स 1 0 0 1 इक्वल टू 0। क्या आप ये बात समझ गए? इसका मतलब मैं अगली डिटरमिनेंट में लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स, यहां पे 2, यहां पे 3 और यहां पे लिख सकता हूं 4 माइनस एक्स, सोचना, इक्वल टू 0। क्या आप ये बात समझ गए? है ना? तो कहने का मतलब वैसे तो मेरे को डायरेक्ट लिखना था, इसको देखने के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकता हूं। जैसे मान लीजिए आपने मेरे को कोई डिटरमिनेंट दी कि यहां दे दिया 5 6 8 9, है ना भाई, तो मैं तुरंत लिख दूंगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये लिखूंगा a माइनस एक्स इक्वल टू 0 और अगली लाइन के अंदर लिख दूंगा 5 माइनस एक्स 6 8 9 माइनस एक्स इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व कर लूंगा। कहानी पकड़ में आई? हर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ये डुएबल है, मैंने करा दस्ता है, फ्री हैंड है आपको, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। अब आप सुनो, आप काम की बात, अब आप में से कई लोगों ने, ठीक है, हो सकता होगा, ठीक है ना, मतलब मेरी वाली हरकत। अब आप आगे सोचोगे तो समझ में आएगा कि आखिरकार इक्वेशन कहां से आ गई सर। अरे सॉल्व करना है इसको सॉल्व करते हैं, इट विल गिव यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व कैसे करते हैं याद है? x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 9 माइनस 48 इक्वल टू 0। आप में से कई लोग अटके थे, वो बाद में सेटल हो गए, नहीं आया समझ में, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है ना, प्लस का 45 माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्या मैं सही हूं? नहीं है? और मैंने बोला कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये देती है। अगर ये देती है तो इक्वेशन कहां है? ये दी है ना, ठीक है ना। अब ये दी है तो इसमें सर मैट्रिक्स कहां है, मतलब मैट्रिक्स कहां है? तो इट इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय ए, और ए कौन है? आपकी मैट्रिक्स। इसका मतलब आप आगे लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 14a माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये सेटिस्फाई होगी मैट्रिक्स से। नहीं है समझ में? इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स हमेशा इसको फॉलो करेगी और इससे आंसर 0 आएगा। अब जिनको ये बात समझ में आई और आते आते आ रही है, कभी कभी पक्की नहीं आ रही, उनको आगे बताता हूं। कितने लोगों को पता है कि वो जिंदगी में ए स्क्वायर निकाल सकते हैं? इसका निकाल सकते हैं, निकाल लेना, ठीक है। 14 की मल्टीप्लाई कर सकते हो इससे, कर लेना। अच्छा ये 3 नहीं है, मैट्रिक्स में 3 का मतलब 3i होता है, 3 का मतलब 3i होता है। तो 3i का मतलब ये कि ये एक मैट्रिक्स लिखी है। अब मैट्रिक्स में क्या क्या लिखा बताओ? 3 0 0 3। अपने ए स्क्वायर में 14 टाइम्स ए और 3 0 0 3 घटाओगे तो पूरी तरह से नल मैट्रिक्स आ जाएगी। आई का नहीं पकड़ में? इसका मतलब ये कि डिटरमिनेंट ए विल बी satisfied by the this equation and this is its characteristic equation। ये बात यहां तक पकड़ में आ गई? ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है ना भाई? हाँ, तो ये काम की चीज हुई पहली। और ये बहुत काम की चीज कब बन जाती है? जब आप में से कोई
जिसका ब्रेन थोड़ा और आगे स्टॉर्म कर सकता है, वो और सोचिए इसका फायदा क्या हुआ। इसका फायदा ही फायदा है। छोटा सा काम करने की देर है, आप इसकी पूरे की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपने इसकी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी तो आप में से कई लोग जो तुक्का भी लगाना जानते हैं वो जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू 1 और 1 माने आई, ठीक है, माने 14 आई है ना, और माइनस का 3 ए इनवर्स। 3 ए इनवर्स को मैं उधर ले जाता हूं, ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं? अरे ले जा सकता हूं ना। माइनस का 3 ए इनवर्स उधर जाके प्लस का 3 ए इनवर्स। क्या आप में से किसी को ए इनवर्स मिलता हो दिख गया? ए इनवर्स का आंसर आ गया। नहीं आया अभी भी समझ में? 1/3 लगाना है, ए को एज इट इज रखना है, उसमें तो 14 है घटाना है, और ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। माने इनवर्स निकालने का एक शॉर्टकट, ये इनवर्स निकालने का शॉर्टकट है। वरना मैंने कल आपको इनवर्स निकालने का तरीका बताया था, इनवर्स निकालने का एक फार्मूला बताया था, याद है? मैंने कहा था 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में पंगा क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए 2 ऑर्डर तक तो कोई पंगा नहीं करेगा, लेकिन थर्ड ऑर्डर में क्या करते हैं ना, हर एक का कोफैक्टर निकालना पड़ता है, फिर उसे ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो लेंथी हो जाता है। जबकि ये एक एक लाइन का क्वेश्चन है, एक एक लाइन का क्वेश्चन। लोग कई आधी दूर तक कैलकुलेशन ऐसे ही कर डालते हैं। ठीक है, पहले यहां तक लिख लें, फिर आगे बात करते हैं। राइट है? हाँ भाई, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। इट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। लिख लिया? इट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, और साथ में यहां से यहां तक आने में लिख लेना मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। लिख लिया? और फिर आगे आप इसके नीचे यहां के लिए लिख दीजिएगा इट इज शॉर्टकट मेथड टू फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये अपने आप में शॉर्टकट मेथड माना जाता है इनवर्स मैट्रिक्स को निकालने का। ठीक है, हाँ जी साहब। हो गया? हाँ भाई, जिन लोगों ने ये थोड़ा बहुत बनाया उनके लिए आगे की बात और। ठीक है, अरे ये मैंने कहा ना, ये वो खोपड़ियों के लिए बना हुआ मेथड है, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग की बुक में हुआ करता था, और ये देख करके हम लोग हैरान रह गए कि यार इन्होंने 12th में बता दिए। पहले हमारे टाइम में कौन सा बताया जाता था? तो ये देख, क्योंकि हम तो इसको देख करके वहाँ कॉलेज के अंदर चकराई गए थे कि इनवर्स निकालना इतना आसान है। वरना हम लोग या तो वो एस्लोन मेथड लगाते थे या इनवर्स बनाते थे, तब जाकर के हमारा इनवर्स क्रिएट होता था, और बड़ा लेंदी होता था। कई बार 2-2 पेज का क्वेश्चन होता था, यहाँ 1 पेज के अंदर क्वेश्चन का आंसर भी आ जाता था, और बहुत सारी चीजें और नहीं, और बहुत सारी और चीजें नहीं क्या होती थी उनमें। पहली और इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, आपने अगर इसकी इक्वेशन ढंग से देखी तो अपनी इक्वेशन क्या आई है ना, इक्वेशन में अगर आप ढंग से देखेंगे तो इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस 14a माइनस 3 इक्वल टू 0 बराबर। आप में से किसी की भी नजर इस पे पड़ी हो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सम ऑफ रूट है। सही है ना भाई? और सम ऑफ रूट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ध्यान से देखो आप, ए का ट्रेस क्या है? अरे ए मैट्रिक्स का ट्रेस 9 और 5 14 आई बात, तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू में ट्रेस ऑफ ए। तो कुछ लोग ये तक भी नहीं जाते, अगर उन्हें 2 ऑर्डर की पता है कि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली है तो वो जानते हैं क्वाड्रेटिक ही बनेगी, तो क्वाड्रेटिक में सीधा सम ऑफ रूट चिपका देते हैं। नहीं है इतना भी सॉल्व करना नहीं, इसमें भी बचाओ, क्योंकि आप खोपड़ियों के से बैठ रहे थे। ठीक है, तो सर ये फिर ये कहां से लाओगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट कहां से लाओगे? एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना कोई भारी काम नहीं है। आप में से कई लोग सोच सकते हैं 45 माइनस 48, नहीं आया समझ में? तो सीधा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के इनवर्स बना के बाहर भी आ गया लड़का।
नहीं आया समझ में? और आसान करते चले गए। तो याद रखना प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आगे चलें। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ भाई आगे बढ़ूं। क्वेश्चन के अंदर है, क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा सच दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, और ए के नाम पे दे रखा है 1 2 3 4 5 7 एंड 2 3 अल्फा। तो आप में से कई लोग समझ जाएं कि अल्फा यहां कोई रूट नहीं है, अल्फा यहां ये छुपी हुई हस्ती है। ठीक है ना? इज एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। हाँ जी साहब, शायद मेरा ना ख्याल है आप में से कई लोग कुछ तो चीजें खटाखट बता देंगे मुझे। अल्फा बताया जा सकता है शायद, अल्फा की वैल्यू सोच सकता है कोई बच्चा। कितना आ गया? 2। पक्की बात है। आप में से कई लोग जानते हैं आज भी सम ऑफ रूट 8 है, हाँ या ना? और 8 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होना चाहिए था, इज इक्वल टू में ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ ए 1 + 5 + अल्फा। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू तो 2 आ गया, नहीं है? पहली बात अल्फा तो चलो नक्की हुआ। अब आया बीटा और गामा। तो आप में से कोई भी गामा पे पहले हमला कर दे। याद है गामा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, सही है भाई? प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। 1 2 3 4 5 7 एंड इट इज 2 3 2। श्योर? नहीं आया? अब जिनके पास में ये भी बन गया वो भी आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें अच्छे से पता है कि वैल्यू आने वाली है 1 × 10 - 21 माइनस में 2 टाइम्स। हाँ भाई, माइनस में 2 टाइम्स कितना? माइनस में 2 टाइम्स 8 - 14, सही भाई? और 1 मिनट मिला लेता हूं, 3 टाइम्स 12 - 10, सही भाई? ये तो हो गया प्लस का 6, ठीक है? और यहां से बचा माइनस का 6 और ये मिला के हो गया 12 और यहां से हो गया माइनस का 11, सही भाई? तो फाइनली 7 आ रहा है आंसर। 7 ही है क्या आपका भी? चलो बढ़िया। तो अपने पास में गामा इज इक्वल टू 7 आ गया। अब टंग गया एक ही आदमी, बीटा। बीटा पे कैसे जाएं? बीटा पे कैसे जाएंगे बताओ? बीटा 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 सोचो। अरे डरना किस बात का है? अपने पास में सब हाथ में। देखो मैं बताता हूं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज, ठीक है ना? डायरेक्ट लिख रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ 1 - x 2 3 4 5 - x 7 2 3 और 2 - x इक्वल टू 0। नहीं है ये बात समझ में? इसको सॉल्व करते ही क्या आपको लगता है कि आपके पास एक क्यूबिक की क्वेश्चन आ जाएगी? और फिर मैं कंपेयर कर दूंगा, मेरे पास बीटा आ जाएगा। इस बार बीटा के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास, ठीक है ना? तो सॉल्व कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना, एंड गेट बीटा बाय कंपैरिजन। लिख लेना भाई, बीटा के लिए कोई छोटा तरीका नहीं है अपने पास में। अल्फा और गामा तक के लिए था, ठीक है ना भाई? और अल्फा के लिए तो कोई भी तरीका नहीं था बिना इसके कि ट्रेस ऑफ ए, अगर किसी को नहीं पता सम ऑफ रूट ट्रेस ऑफ ए होता है तो वो सर पटक के मर जाए, अल्फा नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जब तक अल्फा फंसा हुआ है तब तक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कोई मदद नहीं करेगी, ठीक है? तो वो धरा ही रह जाएगा। तो आपका पहले तो अल्फा तो निकलना वैसे ही जरूरी था, ठीक है भाई? और वैसे भी अगर आपकी किस्मत तेज हो गई तो अल्फा बीटा गामा के लिए जो ऑप्शन होगा उसमें अल्फा और गामा जिसमें सही होंगे उसमें बीटा भी सही होगा ही होगा।
नहीं, इतनी तो किस्मत अपनी भी बुरी नहीं है कि अगर भाई जो दो चीजें बिल्कुल ही मिल गई और फिर बीटा ही नहीं मिला, साला बीटा पे ही खेल रहा था। ठीक है, इतना तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट